afternoon, dear students. Today I am going to explain you chapter 30 of your English grammar, writing a speech. Dear students, today I will explain you how to give the speech and what are the points which you have to remember while giving the speech. While writing a speech, the following points should be kept in mind. मतलब जब आप स्पीच लिखते हैं तो आपके मन में, आपके दिमाग में ये पॉइंट्स ज़रूर होने चाहिए. गिव अ सुटेबल टाइटल. सबसे पहले आपको अपने स्पीच का एक सुटेबल टाइटल देना होगा. द टाइटल शुड नॉट बी अ वेरी लॉन्ग वन. और टाइटल जो है वो कभी भी लंबा या बड़ा नहीं होना चाहिए. इट शुड बी इंफॉर्मेटिव, थॉट प्रोवोकिंग एंड कैची. जो इस टाइटल है वो इंफॉर्मेटिव होना चाहिए, थॉट प्रोवोकिंग होना चाहिए, मतलब उसको सोच समझ के बनाया जाना चाहिए, और कैची होना चाहिए, मतलब कि वो लोगों का अटेंशन कैच करने वाला होना चाहिए. राइट अ स्पीच इन मिनिमम 3 पैराग्राफ. और स्पीच को कम से कम 3 पैराग्राफ में ज़रूर लिखना चाहिए. इच पैराग्राफ शुड बी सुटेबली कनेक्टेड बाय यूजिंग अप्रोप्रिएट कनेक्टर्स. और हर एक पैराग्राफ को आपको सुटेबल कनेक्टर से कनेक्ट करना होगा. मतलब जब आप कोई भी पैराग्राफ को एंड करते हैं और उसके बाद जो नेक्स्ट स्टार्ट करते हैं तो वो उससे कनेक्ट होने चाहिए. जो सेंटेंस है वो एक दूसरे से कनेक्ट होने चाहिए. स्टार्ट विथ समथिंग इंटरेस्टिंग दैट विल कैच द अटेंशन ऑफ योर ऑडियंस. हमेशा जब भी स्टार्ट करें आप स्पीच देना तो आप इस तरह से स्टार्ट करें ताकि जो ऑडियंस है वो उसको उनका जो अटेंशन है वो आपकी तरफ अट्रैक्ट हो. गिव द फैक्ट अबाउट द कंसर्न टॉपिक. कंसर्न टॉपिक पर आपको तथ्य देने चाहिए. कंक्लूड इन एन इमेजिनेटिव वे. और उसको इमेजिनेटिव वे में आपको कंक्लूड करना चाहिए. दैट मीन्स आपको जो भी आप उसको कंक्लूड कर रहे हैं, जो बता रहे हैं आप उससे रिलेटेड, वो सारे इमेजिनेटिव वे होने चाहिए. स्पीक इम्प्रेसिवली एंड कन्विंसिंगली. अब आपको जब भी स्पीच देनी है तो आपको इस तरह से बोलना है कि आप लोगों को कन्विंस कर सके, मतलब लोग आपकी बात को मान सके. आप जो भी स्पीच दे रहे हैं उसके लिए लोग एग्री हों. इवन वो स्पीच जो है इम्प्रेसिव होना चाहिए, मतलब उसको सुनने के बाद लोग अट्रैक्ट होने चाहिए. लुक एट एवरीवन व्हाइल स्पीकिंग. और जब भी आप स्पीक करें, जब भी आप बोलें तो आपका अटेंशन सबकी तरफ होने चाहिए, मतलब आपको सभी को देखकर स्पीच देनी होगी. डोंट बी मोनोटोनस बिल्कुल नहीं होना है आपको. स्पीक लाउडली एंड क्लियरली. जोर से बोलें और साफ साफ बोलें. विथ करेक्ट डिक्शन एंड राइट प्रोनाउंसिएशन. मतलब जो भी आप बोल रहे हैं वो बिल्कुल साफ साफ लोगों को सुनाई भी देना चाहिए. इवन राइट प्रोनाउंसिएशन भी आपको यूज़ करना होगा. कहाँ रुकना है, कहाँ आपको बोलना है, ये आपको ध्यान रखना होगा. आपका प्रोनाउंसिएशन जो है, जो भी आप वर्ड्स बोल रहे हैं वो क्लियर होने चाहिए. स्पीक स्मूथली, पॉज ओकेजनली. बिल्कुल स्पष्ट तरीके से बोलें, और जहाँ लगता है कि आपको रुकना है तो आपको वहाँ पे रुकना होगा. If you have to prepare a speech for the morning assembly, write down the important points to be covered and then write them in a proper order. जी स्टूडेंट्स, में ये कहा गया है कि अगर आपने कोई मॉर्निंग स्पीच प्रिपेयर किया है, मॉर्निंग असेंबली में बोलने के लिए स्पीच प्रिपेयर किया है, तो आपको इम्पोर्टेंट पॉइंट्स जो है उसके वो कवर करने चाहिए. एंड देन राइट देम इन प्रॉपर ऑर्डर. उसके बाद उसको प्रॉपर ऑर्डर में जमाना चाहिए. दैट मीन्स मान लीजिए हमें कोई टॉपिक है और इस टॉपिक पे हमें बहुत सारे पॉइंट्स हमारे मन में आते जाते हैं कि मुझे ये कहना है, ये बोलना है, बट उसका एक सिस्टमेटिक ऑर्डर होता है. तो सबसे पहले आपके माइंड में जो भी बातें आती जाती, जो आपके व्यूज़ हैं वो उनको आप नोट करते जाइए. देन उसको सिक्वेंशियल ऑर्डर में लिखते जाइए. सो फर्स्ट ऑफ ऑल आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन यू प्रिपेयर अ स्पीच ऑन सेविंग अर्थ. सेविंग अर्थ पे डियर स्टूडेंट हम सबसे पहले स्पीच पढ़ेंगे. The basic needs of man have been easily fulfilled by the earth for billions of years. Dear students, आप सभी जानते हैं कि हमारे जो बेसिक नीड्स है वो कौन पूरी करती है? अर्थ पूरी करती है. और वो भी अब आज से नहीं, अभी से नहीं, बल्कि बिलियंस ऑफ ईयर्स से. बट विथ द राइज ऑफ इंडस्ट्रियलिज्म, लेकिन जैसे जैसे इंडस्ट्री बढ़ती जा रही है, वी ह्यूमन्स हैव बिकम ग्रीडियर एंड रेकलेस. हम जो ह्यूमन्स है, मनुष्य जो है वो बहुत ही लालची हो गया है. वी हैव बीन मर्सीलेसली प्लंडरिंग द अर्थ रिसोर्सेज. हम जो अर्थ के रिसोर्स हैं उसका बहुत ज़्यादा अत्यधिक मात्रा में यूज़ कर रहे हैं.
विदाउट गिविंग एनीथिंग बैक टू इट, हम उस बिना सोच समझे और हम बिना प्रकृति को कुछ दिए और स्वार्थी होकर उससे सभी कुछ ले रहे, सब कुछ छीन रहे हैं। The principle of the life processes on earth functions on the basic concept of harmony. अब डियर स्टूडेंट्स, अर्थ पर जो प्रोसेस है लाइफ का, वो उसका जो फंक्शन है, वो उसका बेसिक कंसेप्ट ये है कि आपकी जो लाइफ है वो किससे चल रही है, अर्थ से ही चल रही है, अर्थ के जो रिसोर्स हैं उससे ही चल रही है। देयर इज perfect synchronization between the various levels and spheres of life. जो भी सीक्वेंस है, जो भी सिंक्रोनाइजेशन है, परफेक्ट सिंक्रोनाइजेशन है, जो भी लेवल्स है हमारे अर्थ के और स्फीयर्स के, वो सब बिल्कुल परफेक्ट है, जो कि धरती ने ऑलरेडी बना रखे हैं। सभी को मैनेज कर रखा है, पर्यावरण को, वातावरण को उन्होंने मैनेज करके रखा हुआ है। जैसे बायोस्फीयर, लिथोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फीयर, ये सारे लेयर्स हैं और लेयर्स एंड स्फीयर्स हैं जिसकी वजह से हमारे यहाँ का जो वातावरण है उसका संतुलन बना हुआ रहता है। When all these spheres interact with each other in perfect harmony, we get a healthy and lively earth. अगर ये जो लेयर्स हैं, ये स्फीयर्स हैं, ये एक दूसरे के साथ अच्छे से इंटरेक्ट करेंगे तो हमारी जो लाइफ है वो हेल्दी होगी और हमारी जो अर्थ है वो भी लाइफ होगी और हेल्दी होगी। बट सैडली वी हैव डिस्टर्बेड द फंक्शनिंग ऑफ ऑल दो स्फीयर्स। लेकिन हमने क्या किया है, बुरी बात तो ये है कि हमने उसको पूरा डिस्टर्ब करके रखा हुआ है। That had led to an imbalance in the synchronization of Earth's life processes. अब अर्थ की जो पृथ्वी की जो जीवनचर्या है उसको हमने इतना डिस्टर्ब कर दिया है कि जो सारी जो चीज़ें हैं, जो सारे स्फीयर्स हैं, वो इम्बैलेंस हो गए हैं। चॉक्ड अप रिवर्स, पॉल्यूटेड एयर एंड लैंड्स। देखिए रिवर्स जो है वो चौक होने लगी है, लैंड जो है वो पॉल्यूटेड होने लगा है, एयर पॉल्यूशन होने लगा है। डिब्राइस फिल्ड ओशन जो है वो खराब चीज़ों से और अनवांटेड चीज़ों से भरा पड़ा है। एंड लेक ऑफ ट्रीज, और धीरे धीरे जैसे आपको पता है कि जैसे हर जगह पे अर्बनाइजेशन हो रहा है तो पेड़ों को काटकर वहाँ पर बस्तियाँ बसा दी जाती है और उसकी वजह से भी क्या हो रहा है, लैंड जो है वो लैंड का कटाव हो रहा है और धीरे धीरे अर्थ जो है पेड़ों के जाने से अर्थ के लिए बहुत जीवन की मुश्किल आ गई है। एंड द ट्रीज इज अ मेन रीजन फॉर दिस इम्बैलेंस और लेक ऑफ ट्रीज, दैट मीन्स पेड़ों की कमी भी इसका बहुत मुख्य कारण है। बट रादर देन सिटिंग एंड क्राइंग ओवर व्हाट हैज गॉन रॉन्ग, लेकिन इन सबको सोचकर रोने से या बैठने से काम नहीं चलने वाला। वी मस्ट एक्ट विथ अर्जेंसी, हमको क्या करना होगा, हमें कुछ ना कुछ तो करना होगा। सम क्रूशियल स्टेप्स नीड टू बी टेकन, हमें कुछ कदम ऐसे उठाने होंगे टू बी टेकन टू रिस्टोर अर्थ टू इट्स प्रीवियस ग्लोरी, हमें हमारी अर्थ की जो कीमती ग्लोरी है, जो उसका सम्मान है, वो हमें उसे लौटाना होगा, उसको रिस्टोर करना होगा। जो हमारे यहाँ की संपदा है उसको वापस से रिस्टोर करना होगा। सम ऑफ दो स्टेप्स आर, उसमें से कुछ स्टेप्स क्या हैं, प्लांटिंग मोर ट्रीज टू इम्प्रूव एयर क्वालिटी, एयर क्वालिटी को इम्प्रूव करने के लिए हमें ज़्यादा से ज़्यादा पेड़ लगाने होंगे। एंड नॉट अलाउइंग अनचेक्ड सीवेज टू बी डम्प्ड डायरेक्टली इनटू रिवर्स, और सीवेज को अनचेक्ड सीवेज को डायरेक्टली डंप नहीं करना चाहिए रिवर्स में, उसको भी रोकना होगा। एंड कीपिंग एन आई ऑन इंडस्ट्रियलिस्ट हु फ्लाउट पोल्यूशन नॉर्म्स, और ऐसी इंडस्ट्रीज जो कि अपने कारखानों का गंदा पानी या वेस्ट रिवर्स में मिलाती है, नदी में मिलाती है, तो उन्हें रोकना होगा। एंड मोस्ट इम्पोर्टेंटली जजिंग अवर एक्शंस फ्रॉम अ मोरल स्टैंड पॉइंट, और सबसे बड़ी बात यह है कि हमें अपने एक्शंस को भी जज करना होगा मॉरल स्टैंड पॉइंट के लिए, मतलब हम क्या कर रहे हैं वो सही है या गलत, ये भी देखना होगा। नाउ द नेक्स्ट वन इज द मॉर्निंग स्कूल असेंबली शुड नॉट बी बोरिंग। डियर स्टूडेंट्स, अब हमारे सामने है एक ऐसा स्पीच जिसमें हमें बताना है कि मॉर्निंग स्कूल असेंबली बोरिंग नहीं होनी चाहिए। द स्कूल रिसेंबल्स अ होली प्लेस एट मॉर्निंग असेंबली, स्कूल जो है वो क्या रिसेंबल करता है, मॉर्निंग असेंबली को रिसेंबल करता है, और एक होली प्लेस होती है, एक पवित्र प्लेस होती है हमारा स्कूल।
द एटमोसफियर इज ऑल calm एंड क्वाइट। एटमोसफियर जो होता है मॉर्निंग असेंबली का कैसा होता है, एकदम शांति होती है और बिल्कुल सब वहाँ पे चुपचाप खड़े हुए रहते हैं। स्टूडेंट्स एंड टीचर्स स्टैंड इन द ग्राउंड। स्टूडेंट्स और टीचर्स ग्राउंड में खड़े होते हैं। द गेट्स ऑफ द स्कूल्स आर क्लोज टू रिमाइंड द लेट कमर्स टू बी पंक्चुअल नेक्स्ट टाइम। और उसके बाद गेट बंद कर दिए जाते हैं उन लोगों के लिए जो कि लेट आते हैं, ताकि उनको रिमाइंड हो सके कि अगली बार उन्हें लेट स्कूल नहीं आना, इसलिए गेट बंद कर दिए जाते हैं। The whistle of the physical education teacher prepares the students to fall in। अब विजल मतलब कि जो सीटी बजाई जाती है किसके द्वारा, पीई टीचर के द्वारा, फिजिकल एजुकेशन टीचर के द्वारा, ताकि स्टूडेंट्स जो है वो बिल्कुल सावधान की मुद्रा में खड़े हो जाए। स्टूडेंट्स हु आर टू लीड इन द प्रेयर कम फॉरवर्ड। उसके बाद जो स्टूडेंट्स जो कि प्रेयर करवाते हैं वो आगे आते हैं। एंड स्टीन फेसिंग द असेंबली, और असेंबली के सामने फेस करके खड़े हो जाते हैं। ऑलमोस्ट ऑल विथ क्लोज आईज सीइंग द प्रेज ऑफ गॉड। उसके बाद सभी आंखें बंद करके खड़े हो जाते हैं और फिर भगवान से प्रार्थना करते हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं। आफ्टर द प्रेयर अ स्टूडेंट रीड्स द इम्पोर्टेंट न्यूज। जब प्रेयर खत्म हो जाती है तो स्टूडेंट वहां पर आकर न्यूज पढ़ते हैं। द प्रिंसिपल और इन हिज absence अ टीचर डिलीवर्स अ मॉरल स्पीच। के बाद प्रिंसिपल जो है वो एक मॉरल स्पीच देते हैं, लेकिन अगर वो एब्सेंट होते हैं तो उनके बिहाफ में दूसरे टीचर आकर मॉरल स्पीच देते हैं। दिस स्पीच इज शॉर्ट एंड एनलाइटिंग द बिल गोस एंड दिस स्पीच इज शॉर्ट एंड एनलाइटिंग। ये जो स्पीच होता है जो कि प्रिंसिपल या कोई टीचर के द्वारा दिया जाता है, इसमें मॉरल बातें छुपी होती है, और इनलाइटिंग मतलब कि ऐसी बातें होती हैं जिससे कि आप इंस्पायर होते हैं या फिर मोटिवेट होते हैं। द बेल गोज एंड द असेंबली कम्स टू एन एंड। इसके बाद बेल बजती है और फिर असेंबली खत्म हो जाती है। द स्टूडेंट्स क्वाइटली मूव टू देयर रिस्पेक्टिव क्लासेस। के बाद स्टूडेंट्स अपनी अपनी क्लासेस में चले जाते हैं। एवरीथिंग हैपन्स इन अ डिसिप्लिन मैनर, और ये सब बिल्कुल डिसिप्लिन मैनर में होता है। मॉर्निंग असेंबली इनकलकेट्स मॉरल वैल्यूज। मॉर्निंग असेंबली में क्या होती है, मॉरल वैल्यूज होती हैं। एंड प्रिपेयर स्टूडेंट्स टू स्टार्ट देयर रूटीन ऑन आफ्टर प्रेइंग टू गॉड। और स्टूडेंट्स का जो रूटीन है वो किस तरह से स्टार्ट होता है, भगवान की प्रेयर करने से शुरू होता है। दिस हैबिट फॉर्म स्टैंड्स देम इन गुड स्टेट थ्रू आउट देयर लाइफ। और ये जो हैबिट है ये हैबिट से करवा दी जाती है ताकि उनकी जो लाइफ वो अपनी पूरी लाइफ में ये काम बहुत अच्छे से करें और बिल्कुल एक शेड्यूल अपना बना के रखें। नेक्स्ट है हाउ टू मेक द मॉर्निंग असेंबली इंटरेस्टिंग। मॉर्निंग असेंबली को इंटरेस्टिंग कैसे बनाएं। गेटिंग अप अर्ली इन द मॉर्निंग एंड गोइंग टू स्कूल हैज बीन अ हरक्यूलियन टास्क फॉर चिल्ड्रन। अब बच्चों के लिए सबसे बड़ा टास्क, सबसे खतरनाक टास्क ये होता है कि सुबह जल्दी उठना और जल्दी स्कूल जाना। बेसिकली इट्स अ फाइट अगेंस्ट टाइम, और बेसिकली ये क्या है, ये टाइम के अगेंस्ट एक फाइट है। You have to beat the clock which is ticking to your head। आपको क्लॉक को बीट करना होता है। दैट मीन्स कि आपको घड़ी को देखकर फटाफट उठना होता है क्योंकि आपको जल्दी स्कूल पहुंचना होता है। इसलिए फर्स्ट रनिंग आफ्टर स्कूल बस एंड देन द स्कूल असेंबली गैदरिंग। सबसे पहले आपको स्कूल बस के लिए निकलना होता है जल्दी जल्दी, और उसके बाद फिर आपको स्कूल की असेंबली अटेंड करना होती है। While almost every school going kid does not like assembly activities, पर अच्छा है कि ऑलमोस्ट एवरी स्कूल गोइंग किड डज नॉट लाइक असेंबली एक्टिविटीज। लेकिन जो ऐसे बच्चे जो कि छोटे होते हैं वो बच्चे जो हैं असेंबली एक्टिविटीज में जाना पसंद नहीं करते हैं। इन इंडिया स्टूडेंट्स जनरली कैरी हैवी स्कूल बैग्स। हमारे इंडिया में जनरली बच्चे हैवी स्कूल बैग लेके जाते हैं, मतलब सारी बुक्स एंड कॉपीज लेके जाते हैं, विच इज इनफ टू मेक दैम फील लेथर्जिक। और जो कि उनको लेथर्जिक फील करने के लिए पर्याप्त होता है। दैट मीन्स उसको लेकर वो इतना बोझ उठा के जब चलते हैं तो वो ऑलरेडी यूँ थक जाते हैं। एंड देन दे हैव टू बी प्रेजेंट इन द असेंबली, और उसके बावजूद भी उन्हें प्रेजेंट होना होता है असेंबली हॉल में। आल्सो इन अ फ्रैक्शन ऑफ सेकेंड आफ्टर रीचिंग टू देयर स्कूल। स्कूल पहुंचने के बाद उनको अपना बैग पुट करके और फिर असेंबली में मौजूद होना होता है। कंटेंट्स ऑफ असेंबली। असेंबली इज conducted differently in different parts of the world।
हम असेंबली जो होती है डियर स्टूडेंट्स, वो डिफरेंट वर्ल्ड के डिफरेंट पार्ट्स में डिफरेंट होती है. जनरली इंडियन स्कूल्स गैदर ऑल स्कूल चिल्ड्रन इन लार्ज ग्राउंड और असेंबली एरिया टू परफॉर्म एक्टिविटीज. और हमारे इंडिया में एक बड़े से ग्राउंड में सारे स्टूडेंट्स को मॉर्निंग में ही कलेक्ट कर लिया जाता है मॉर्निंग असेंबली के लिए, मॉर्निंग असेंबली में प्रेयर परफॉर्म करने के लिए. However, in some of the schools, classroom assemblies are also prominent. लेकिन कुछ स्कूलों में क्लास में ही मॉर्निंग असेंबली होती है. Where children sit and participate in the activities. जहाँ बच्चे बैठे हुए होते हैं और वो बैठे बैठे ही मॉर्निंग एक्टिविटीज करते हैं. In fact, Chinese schools also observe the same pattern of assembly. और यहाँ तक कि जो चाइनीज स्कूल है वो भी सेम पैटर्न अपनाते हैं. Assemblies are conducted for an hour or so before the day gets started. Assembly लगभग एक घंटे की होनी चाहिए और so before the day gets started, या फिर दिन शुरू होने से पहले शुरू हो जानी चाहिए. More or less every assembly has a common song or prayer. कम या ज़्यादा, लेकिन बहुत सी असेंबली ऐसी होती है जिसमें कॉमन सॉन्ग्स गाए जाते हैं. न्यूज़ हेडलाइंस होती हैं, स्टूडेंट्स टॉक, स्टूडेंट्स बातें करते हैं, एंड इम्पोर्टेंट अनाउंसमेंट्स ऑफ द डे. और उस दिन जो भी कोई इम्पोर्टेंट डे होता है उसका अनाउंसमेंट किया जाता है. ड्यूरिंग फेस्टिवल्स एंड स्पेशल ओकेजन्स assemblies are extended as students perform skits, talent shows, educational programs, singing and dancing shows before the school. जब कभी भी कोई फेस्टिवल होता है या कोई त्योहार या कोई स्पेशल ओकेजन होता है तो असेंबली बढ़ जाती है. असेंबली का जो टाइम है वो ज़्यादा लंबा हो जाता है क्योंकि स्टूडेंट्स अपनी स्किट परफॉर्म करते हैं. मतलब उनको उस डे से रिलेटेड, जो फेस्टिवल है उससे रिलेटेड या फिर उस ओकेजन से रिलेटेड जो भी बातें कहना होती है, जो स्पीच देना होता है, वो उस दिन देते हैं. अपना टैलेंट दिखाते हैं. एजुकेशन प्रोग्राम्स होते हैं, सिंगिंग डांसिंग के फंक्शन प्रोग्राम होते हैं स्कूल के खत्म होने के पहले. Although educational experts think that this brings discipline, यहाँ तक कि एजुकेशनल एक्सपर्ट ये कहते हैं कि ये क्या लेकर आता है, डिसिप्लिन लेकर आता है. मतलब जो असेंबलीज में इस तरह की एक्टिविटीज होती हैं तो उससे बच्चे क्या हो जाते हैं, डिसिप्लिन हो जाते हैं. द स्टूडेंट्स आर यूजुअली फाउंड काउंटिंग बर्ड्स इन द स्काई. बच्चे क्या होते हैं, बच्चे यूजुअली काउंटिंग बर्ड की तरह होते हैं. और प्लेइंग सम क्रेजी चाइल्डहुड गेम्स. बच्चे क्या खेलते हैं, चाइल्डहुड गेम्स खेलते हैं. और जस्ट लॉस्ट ऑन दियर ऑन फैंटेसी वर्ल्ड, और वो अपने ही दुनिया में खो जाते हैं. लॉस्ट ऑन दियर ऑन इवन द चिल्ड्रन डू नॉट एंजॉय असेंबली प्रेटर. जबकि बच्चे असेंबली को ज़्यादा बच्चे जो है असेंबली को ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं देते हैं. इट इज़ एन एसेंशियल पार्ट ऑफ एकेडमिक्स. लेकिन ये हमारी एकेडमी का एसेंशियल पार्ट है. हियर्स हाउ यू कैन मेक असेंबलीज इंटरेस्टिंग. But this like animal awareness, children usually adore animals. बच्चे जनरली क्या करते हैं, अडोर करते हैं एनिमल्स को, प्रेम करते हैं उनसे. और therefore getting an animal if possible or announcing a special thought and fact about it can really be impactful. लेकिन अगर आप कुछ एनिमल्स के बारे में कोई अच्छी इंफॉर्मेशन देते हैं तो बच्चे उसको ध्यान से सुनते हैं. So dear student, these were some speeches which I have explained you, and I think you all understood. In some speeches you have to prepare yourself. Thank you.